Hello student, welcome the last exercise of our chapter 4, 4.4 exercise. Okay, in short ये exercise जो है वो हमारे लिए रिवीजन वाली exercise है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंसेप्ट थे हमारे वो सारे हमने आगे की एक्सरसाइज में क्लियर कर दिए, कुछ नया नहीं है इसमें। फिर भी देख लेते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। मतलब कि अगर रियल रूट हो तो उनका नेचर कैसा है वो फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं पहले, जैसे कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में बताया था आपको कि हम नॉर्मली बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिलता है तो उसका नेचर रहेगा रियल, मतलब उसके टू रूट्स मिलेंगे, वो मिलेंगे रियल एंड डिफरेंट, या तो डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। तो टू रूट्स मिलेंगे and they both are the real and distinct या different. But if you got the b square minus 4ac is equal to 0, तो रूट आपके रियल तो होंगे बट बोथ रूट्स आर इक्वल। दोनों रूट्स कैसे होंगे आपके? इक्वल। रूट 2 मिलेंगे बट वो दोनों इक्वल होंगे। एंड इफ द b square minus 4ac is less than 0, मतलब कि अगर ये 0 लेस देन मिलता है तो नो रियल रूट्स आर ऑब्टेन। ओके, मतलब कि हम आपको उस टाइम पे कोई भी रियल रूट मिलेगा नहीं। तो ये था इस चैप्टर का कंसेप्ट, ये एक्सरसाइज का कंसेप्ट था। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ हर एक सम में से बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट सम है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। यहाँ पे अभी हम फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac को, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर आएगा +9 -4 2 एंड 5 4 जा 20 2 जा 40। यानी कि यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो नेगेटिव 0 मिला, मतलब लेस देन 0 मिला, नेगेटिव मिला। तो इसका मतलब अभी हमने बताया कि अगर आपके जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन 0 मिलेगा तो हमें उसमें लिखना पड़ेगा क्या कि नो रियल रूट्स आर फाउंड। सिमिलरली हम बाकी के दो सम करेंगे। ये सेकंड सम है हमारा उसी क्वेश्चन का, उसमें पहले लिख देंगे a इज इक्वल टू 3, b is equal to -4 root 3 and c यानी कांस्टेंट टर्म चुकी है 4। लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 3 एंड c यानी 4। चलो -4 का स्क्वायर होगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, तो 16 3 जा 48 और यहाँ पे भी ये हो जाएगा 48। तो ये दोनों कट हो जाएंगे तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो मिल गया 0। तो हमने आगे ही लिखा दिखाया आपको कि अगर आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिलता है तो आपके दोनों रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड इक्वल। अगर आप इसको कोई भी मेथड से, फैक्टराइजेशन से तो हो भी सकता है, फैक्टराइजेशन से भी होगा, कंप्यूटिंग स्क्वायर एंड यूजिंग फॉर्मूला, आप कोई भी मेथड से करो तो आपके जो दो x की वैल्यू मिलेगी दोनों इक्वल ही रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट। ओके, एंड ये थर्ड वाला सम, इसमें a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। अगेन d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b यानी -6 लिखेंगे, a यानी 2 एंड c यानी 3। -6 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा +36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। और यहाँ पे जो d मिला हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac वो हमें मिला ग्रेटर देन 0। ये इक्वल टू 0 मिला था, ये ग्रेटर देन 0 मिला। तो ग्रेटर देन 0 में हमने आगे क्या बताया था आपको कि दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे? रियल एंड डिफरेंट। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे आप कोई भी मेथड से तो आपके जो दो x मिलेंगे वो दोनों कैसे होंगे? रियल एंड
डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। ओके, तो ये हमने जो 3 सम में दिखा उसमें क्या था, नेचर चेक करना था। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव अ इक्वल रूट्स। तो हमने पहले ही बता दिया इक्वल रूट्स के बारे में। क्या था हमारा फॉर्मूला, ये रहा, अगर हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम वही कंडीशन की यूज करेंगे। पहले तो पहले सम के लिए हम a2 लिखेंगे, b लिखेंगे k एंड c होगा हमारा 3। फिर क्या लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल रूट्स होगा, उसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें मिलेगा 0। अभी इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे के स्क्वायर माइनस 4 2 3, ये हो जाएगा 24। उसको राइट साइड ले जाएंगे तो इसका रूट नहीं निकलेगा। तो रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24 है तो इसको हम लिखेंगे 4 6, जिसमें 4 का आएगा √2 और 6 का नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर 6। और जब भी किसी नंबर का हम रूट निकालते हैं तो हमें 2 वैल्यू मिलती है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड करेंगे, बट इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे kx², यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हमारा रहेगा k, b रहेगा माइनस 2k एंड c हो जाएगा 6। अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, माइनस 2k का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे रूट्स हमारे कैसे हैं, इक्वल है, हेडिंग में दे दिया हुआ है द रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल होंगे तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बनेगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर यानी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a यानी k एंड c यानी 6। 24k, 4k को मैं निकालूंगा कॉमन, क्या बचेगा k माइनस 6। दैट मीन्स ये 4k इक्वल टू भी 0 हो जाएगा एंड k माइनस 6 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे k हो जाएगा 0 और यहाँ पे k हो जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इक्वल रूट दिए थे, उस पर से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। Okay, the next sum is it possible to design the rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is this? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो इक्वेशन बनाना है आगे के जैसे, और इक्वेशन बनाने के बाद स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। अगर वो 0 और 0 से बड़ा मिलता है, मतलब 0 और ग्रेटर देन 0 मिलता है तो यस इट इज पॉसिबल, और लेस देन 0 मिलेगा तो नो इट इज नॉट अ पॉसिबल। तो पहले तो हमें सपोज करना पड़ेगा, किसको सपोज करेंगे हम, ब्रेड को। लेट ब्रेड इज इक्वल टू x मीटर, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस यानी कि 2x मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे फील्ड जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो हमने लिख दिया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 800, L यानी कि लेंथ जो कि हमारे पास 2x एंड ब्रेड्थ जो कि हमारे पास x इंटू x वो हो जाएगा x², और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 400। मतलब इसका अगर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 20। एक्चुअली तो 2 वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आगे ही बताया कि जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें 2 वैल्यू मिलती है, बट लेंथ और ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसीलिए हम यहाँ पे x लिखते हैं 20। तो x क्या था हमारा, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ हमारी हो गई 20 एंड जो कि लेंथ है वो हो जाएगी उससे डबल यानी कि 40 मीटर। तो
ये एक चीज हमें मिल गई। अभी हमें क्या बोला गया है कि भाई इज दैट पॉसिबल, तो यहाँ पे तो सीधा पॉसिबल वैल्यू ही हमने फाइंड कर दी पॉसिबल की। ओके, तो यहाँ पे तो आंसर मिल गया, बट हमारा सम यहाँ तक रहेगा। ये एक्चुअली मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। सम कैसे करना है, मतलब यहाँ पे पूछा है पॉसिबिलिटी पूछी है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 400 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे ए रहेगा 1, बी रहेगा 0 एंड सी होगा माइनस 400। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 0, माइनस 4 ए यानी 1 एंड माइनस 400। तो ये माइनस माइनस प्लस 1600 हो जाएगा, जो कि वो मिल गया हमें ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू हमारी कैसे मिल गई, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रियल रूट इसके पॉसिबल है हमारे। तो रियल रूट पॉसिबल है, तो हमें पूछा गया है कि भाई ये रेक्टेंगल पॉसिबल है, तो यस द रेक्टेंगल इज पॉसिबल। ओके, और हमने तो ये आंसर भी फाइंड किया, बट ये हमने एक्स्ट्रा किया हुआ है जिसकी जरूरत नहीं है। Second, is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the age of, मतलब कि ऐसी condition possible है, the sum of the age of a two friend is 20. तो चलो, let the age of one friend, let the age of present age of one friend is x years. So दूसरे फ्रेंड की, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 20 दिया हुआ है। देन 4 years ago, 4 years ago मतलब 4 साल पहले, तो ये दोनों में से हम 4 को माइनस करेंगे और इनका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 48। तो चलो, ये फर्स्ट फ्रेंड की एज एक्स है, प्रेजेंट एज, तो 4 साल पहले होगी x माइनस 4। फिर ये दूसरे फ्रेंड की एज है 20 माइनस एक्स, उसकी 4 साल पहले होगी माइनस 4, और ये दोनों का प्रोडक्ट हम ले लेंगे 48। तो 20 माइनस 4 यानी कि 16 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे हम 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा, हेलो, ओके, सुनाई दे रहा है ना बेटा? ओके, तो 16 4 जा 64, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अभी क्या करना है, हमारा माइनस एक्स स्क्वायर उसको राइट साइड भेजेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, देन 4x एंड 16x 20x उसको राइट साइड भेजेंगे तो माइनस 20x, माइनस 64 राइट साइड चला जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा,